और देखने में आया है कि कई बार जब लोगों के लिए सेवा के लिए बोला जाता है तो वो तुरंत, जैसे अगर किसी के लिए बोला कि प्रभु आपको प्रचारक बना रहा है और आपको प्रचारक के रूप में आपको तैयार करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो वो तुरंत मान लेते हैं हम प्रचारक हो गए आज से, और वो अपने आप के नाम के आगे इवेंजलिस्ट लिख लेते हैं, प्रचारक लिख लेते हैं। अगर आपके लिए ये भविष्यवाणी हो जाए कि आप पास्टर हैं का प्रभु आपको पद देने जा रहा है, तो आप एकदम से पास्टर बन जाएंगे, पास्टर लिख लेंगे। आज मेरे फेसबुक के अंदर लगभग 2500 के करीब मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे मैं उनमें अपोस्टल्स देखता हूँ, प्रॉफिट्स देखता हूँ लिखा हुआ। बहुत सारे विदेशी हैं, फॉरेनर्स, अपोस्टल्स, फॉरेनर्स, प्रॉफिट लिख लेते हैं वो। पर देखकर ये दुख होता है कि प्रॉफिट वो जेन्युइन प्रॉफिट नहीं है, लिख लिया, जेन्युइन अपोस्टल नहीं है, लिख लिया। लिखने लेने से शायद मनुष्य को एक धोखा मिल सकता है। मनुष्य सोच सकता है कि ये सामने वाला प्रॉफिट है क्योंकि नाम के आगे लिखा है, या नाम के आगे अपोस्टल लिखा है। शायद वीजा लगने में भी बहुत सरलता हो जाती है कि एक मसीह प्रचारक है इंग्लिश कंट्रियों में, परंतु परमेश्वर के राज्य में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। एक बात को आपको अच्छे से समझने की होगी, जो आज आप वचन सुनने और समझने और सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर जो आपको अभिषेक करता है, उसके लिए आपको ये बात समझना है। निकालिए नए नियम से पहला यूहन्ना की पत्री, इसका 2 अध्याय और इसका 27वां पद। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उनमें बने रहते हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुंदर पद लगता है। ये लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति एक माध्यम है, परंतु जो अभिषेक होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। वचन में लिखा है जो उसकी ओर से किया गया है और जो तुम में बना रहता है। अलग अलग समयों पर, अलग अलग अवसरों पर परमेश्वर अपने दास लोगों के द्वारा अपने उस अभिषेक को, हो सकता है आपके स्थानीय प्रचारक के द्वारा कोई विशेष अभिषेक आपको मिला हो, या किसी स्थानीय प्रचारक ने कुछ भविष्यवाणी के सूचक शब्द आपके लिए बोले हों कि प्रभु आपको इस सेवकाई के लिए, इस अमुक सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है, खड़ा कर रहा है। इस तरह की बातें आपके लिए बोली हों, कुछ प्रोफेटिक वर्ड बोले हों आपके लिए। परंतु वचन में लिखा है जो अभिषेक आपको मिला है वो उसकी ओर से मिला है, और वह तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, यानी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ध्यान से सुने। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अगुवे को भूल जाएं या अपने स्थानीय प्रचारक को भूल जाएं कि भैया जी ने तो पद पढ़कर बताया था कि अभिषेक के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब अभिषेक आ चुका है तो आ चुका है। परंतु तुम्हें कोई सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? तुम्हें सब बातें सिखाता है। बोलिए। मानसी जब दर्शन देखने लगी अलग अलग कलीसिया के अंदर, जब वो जाती ज्योति के साथ प्रार्थना के लिए, तो जब दर्शन देखती तो वो मुझे बताती, तो मैं उसे बोलता कि बेटा अब मैं तुझे खड़ा करता हूँ और तू भविष्यवाणी कर, तू खड़ी हो दर्शन में। तो वो ये बोलती कि किस प्रकार से मैं बोलूँगी, किस प्रकार से मैं बात बोलूँगी, किस प्रकार से मैं दर्शन बताऊँगी। मैंने कहा देख, जो तुझे बातें नहीं समझ आती हैं वो मैं तुझे बताऊँगा, परंतु अभिषेक में एक बात होती है, अभिषेक वो खुद बातें सिखाता है। हालेलुया। अभिषेक तुझे सिखाएगा कि परमेश्वर की आवाज कैसे आ रही है, वो तुझे बताएगा। अभिषेक सिखाएगा किस प्रकार से प्रभु की इच्छा को समझना है। अभिषेक सिखाएगा किस प्रकार से लिखा हुआ आएगा।
अभिषेक सिखाएगा किस प्रकार से प्रभु की आवाज कान में आ रही है। अभिषेक सिखाएगा कि ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, इसकी ये जो बात है, इसकी इस बात को तुझे इस तरह से परोसना है या बोलना है। और वो आज एक परफेक्टली, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से बोल पाती है, भविष्यवाणी कर पाती है, क्योंकि अभिषेक सिखाता है। हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? हमारे बच्चे आराधना कर रहे हैं, आराधना के लिए परमेश्वर ने इन्हें अभिषेक किया है। हालेलुया। जिस बेटी या जिस बेटे पर परमेश्वर ने आराधना के लिए अभिषेक किया है, तो आराधना करने के लिए कि परमेश्वर की सच्ची आराधना कैसे करनी है, वह अभिषेक सिखाता है। हालेलुया। मेरा काम है वचन का प्रचार करना, शिक्षा देना। कल संजय मेरे घर में बैठा था, वो मुझे बोल रहा, भैया आप कितनी भी परमेश्वर की गहरी बात को बड़ी सरलता के साथ आप बता देते हो कि भौंट से भौंट आदमी भी, देहाती आदमी भी बड़ी आसानी से समझ जाता है कि आप क्या बताना मांग रहे हो। तो ये मेरा टैलेंट नहीं है, ये मेरे ऊपर जो वो अभिषेक है ना, उसका सारा क्रेडिट है, जो सिखाता है। हालेलुया। जो सिखाता है। अभी देखो मेरे पास कोई वचन, कोई फोल्डर नहीं है, बस मोबाइल पे मैंने बाइबल खोला हुआ और कुछ नहीं किया हुआ, कोई लिखकर नहीं लाया मैं। परंतु मेरी आत्मा में इस समय जैसे ही मैं माइक लेकर खड़ा होता हूं ना, मेरी आत्मा में वचन बहने लग जाता है, प्रकाशन आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक है। वो अभिषेक मेरे मुंह में उन शब्दों को ला रहा होता है, अब तूने ये बोलना है, अब ये बोलना है, अब ये बोलना है। अब जैसे जैसे मैं वचन बोल रहा होता हूं ना, तो परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा में वचन भेजना शुरू कर देता है। अब तू ये वाला वचन बोलना शुरू कर, अब ये वाला वचन यहां से बोल, अब तूने ये दृष्टांत बोलना है, अब तूने दुनियावी रूप से ये उदाहरण देना है, अब तूने मेरी इस बात को ऐसे परोसना है। तो ये सारी बातों को कौन सिखाता है? अभिषेक सिखाता है। हालेलुया। वचन में लिखा, जो अभिषेक सिखाता है वह सच्चा है और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही उसमें बने रहते हो। हालेलुया। अभिषेक जो आपके ऊपर होता है, ध्यान से सुने, अभिषेक को एक समय चाहिए होता है। ध्यान से, पिन पॉइंट वाली बात है। अभिषेक को आपके जीवन पर बहने के लिए, चलने के लिए एक समय लगता है। आपको तैयारी करता है, वो अभिषेक तैयार करता है। कई बार हमारे कलीसिया में ये बहुत भ्रांति है कि वो तुरंत सेवा में आ जाते हैं। मेरे चर्च में से बहुत से लोग टूटे और उन्होंने अपने अपने चर्च खोल लिए, कलीसिया खोल ली, आगे बढ़ने की क्षमता थी। उन्हें लग रहा था कि भैया ने हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दी हैं, हम तो उड़ान भर सकते हैं, परंतु भैया हमें उड़ने नहीं दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हालेलुया। परंतु ध्यान से सुनो, मैं हर एक बेटी, हर एक बेटे को परमेश्वर ने मुझे परख का आत्मा दिया है। मैं परख लेता हूं किस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का अभिषेक चल रहा है। मुझे प्रभु में परखने का आत्मा भी एक वरदान है। मुझे महसूस, जरूरी नहीं कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा तो मैं कुछ नहीं हूं। मैं भविष्यवाणी भले ही नहीं कर पा रहा, परंतु भविष्यवक्ता पैदा जरूर कर सकता हूं। भविष्यवक्ता को सिखा सकता हूं भविष्यवाणी करना। मैं आज भी मानसी को सिखाता हूं, बताता हूं, उससे पूछना। हल्की सी भी उसकी प्रोफेसी, हल्की सी भी दाएं बाएं होती, मैं सुन रहा होता हूं, मैं अकेले में उसे बताता हूं, उसे करेक्ट करता हूं, बेटा ये चीज तुझे ऐसे बोलनी थी, ये चीज तुझे ऐसे कहना है। मैं अपने बेटे शारून को करेक्ट करता हूं, उसे समझाता हूं, उसे बोलता हूं। प्रभु ने मुझे ये वरदान नहीं दिया कि मैं टेलीफोन नंबर बता पाऊं, नाम बता पाऊं, भविष्यवाणी कर सकूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, परख का आत्मा दिया है कि मैं उस ज्ञान के द्वारा मैं उन चीजों को तैयार कर सकता हूं। मेरी कलीसिया में मैं ये जानता हूं किस व्यक्ति के अंदर कौन सी क्या क्षमता है और किस व्यक्ति में कहां तक वह इस्तेमाल होगा और कैसे इस्तेमाल होगा। मुझे परख हो जाती है, मुझे देखकर, मिलने से महसूस हो जाता है कि ये व्यक्ति कहां जा रहा है। कई बेटे बेटियों के अंदर ये बात हो सकती है कि हमें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, हमें आगे नहीं ले जाया जा रहा। मेरे कई प्रचारक, कई लोग हमारे यहाँ से इसलिए टूट गए कि हमें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। आपकी जानकारी में, आप
की जानकारी में सूचना हो, ध्यान से सुनो। जितने भी हमारे लोग यहाँ से टूट कर गए हैं ना, जिन्होंने चर्च खोले हैं, आप देखो कितने बेचारे आगे चले गए। वो आकाश को छुआ उन्होंने? नहीं छुआ, सेवा नहीं बढ़ा पाए। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा, और मैं जानता हूं बढ़ भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि वे मेरे संग होते तो बहुत बढ़ जाते, परंतु नहीं बढ़ पाए। क्योंकि बढ़ाने के लिए मैं बता सकता था कि कैसे बढ़ना है तुम्हें। अब कोई उन्हें बताने वाला, सिखाने वाला नहीं है कि कैसे तुम्हें बढ़ना है। मैं एक पिता हूं, मेरे लिए सारी बेटियां मेरी बराबर हैं, मेरे सारे बेटे मेरे लिए एक बराबर हैं। मैं एक दृष्टि रखता हूं मैं सब पर, और मैं चाहता हूं सब बड़े, सब नेल्स हो जाए, नेल्स से बढ़कर हो जाए। मैं तो चाहता हूं, मेरा परमेश्वर भी ये जानता है कि नेल्स के हृदय में ये बात है। इसलिए मैं अपने चर्च के अंदर, हमारा वर्ड इन एक्शन चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी है, हर एक व्यक्ति को क्षमता है कि यहाँ पे वो वचन प्रचार करे, परंतु उसका एक मर्यादा है, एक सीमा है, एक लेवल है, एक समय है। प्रभु जब आपको चुनता है, अभिषेक करता है, तो उस अभिषेक को भी एक तैयारी का समय चाहिए होता है आपको तैयार करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुना, तो हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं देहधारी होकर मां मरियम के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, और उनकी आयु कितने वर्ष की हो गई थी जब उन्होंने सेवा करी शुरू? 30 वर्ष की। 30 वर्ष के जवान लड़के थे, जवान युवक थे हमारे प्रभु यीशु मसीह। परंतु हम यूहन्ना की किताब में देखते हैं, नए नियम में, निकालिए यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में, वहां लिखा है कि वो काना के एक ब्याह में गए, एक शादी में गए, और वहां पर अचानक जो दाखमधु था वो खत्म हो गया। यानी शराब चल रही है, दाखमधु खत्म हो गया है, और मां मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु से विनती करती है। यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 4वें पद में, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ, क्या कहा प्रभु ने अपनी मां को? तेरा मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। यानी अभी मेरा वो समय नहीं है कि मैं वचन की सेवकाई आरंभ करूं। अभी मेरा सेवकाई नहीं है कि मैं चमत्कार करूं। अभी मेरा समय नहीं आया। परंतु हुआ ये होगा, हम तो यहां पदों में बहुत छोटी बात को पढ़ लेते हैं। तब लिखा है 5वें पद में, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुम्हें कुछ करने को कहे वही करना। और हम यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा सेवकों को कि ऐसा करो, मटकों में पानी डाल दें। ये घटना हम बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, परंतु हुआ ये हुआ होगा। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम ने उस समय प्रभु यीशु मसीह से जिद की, नहीं, वो हमारे जानकार लोग हैं, बेटा तू नहीं जानता, मेजबान पर बात आ गई है, दाखमधु खत्म हो गया, उसकी इज्जत का सवाल है। और उसने मुझसे विनती करी है कि यीशु से विनती कर, कुछ करो, उपाय कुछ करो, कुछ कर सकते हो तुम। और तब प्रभु अपनी मां की जिद में आके, तब प्रभु ने कहा कि ठीक है, मटकों में पानी भर दो। और मटकों में पानी भरा गया और वो दाखमधु बन गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने चिताया था, अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मैं तैयार नहीं हूं उस सेवकाई के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई मालूम है कितने वर्ष की थी? सिर्फ 3.5 साल। हालेलुया। सिर्फ 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करी, और सेवकाई करके परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करी 3.5 साल, और 3.5 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को उथल पुथल करने के लिए 12 शागिर्द खड़े कर दिए थे। सिर्फ 3.5 साल, बस, और कुछ नहीं। और उस 3.5 साल की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मालूम है अपने जीवन में कितना निवेश किया? 30 साल। परमेश्वर को हमसे ज्यादा जल्दी थी इस जगत को उद्धार दिलाने की। इस जगत को उद्धार दिलाने की ज्यादा जल्दी थी, परंतु नहीं,
प्रभु ठहरे रहे, परमेश्वर ठहरे रहे और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को तैयार करते रहे 3 साल तक। और जब 30 वर्ष खत्म हो गए तब परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया। अभी पिछले दिनों में मेरा बेटा शारोन चर्च के अंदर इस्तेमाल हुआ, उसने मीटिंगें ली, जूम मीटिंगों में भी उसने भाग लिया, आपको पता है। पर अचानक एक रात जहां हमारा नया फ्लैट बन रहा है, उस फ्लैट में प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और बोला, तेरा अभी समय नहीं आया है, तो रुक जा। प्रभु ने उसे बोला, मैं लोगों के मनों को उबारूंगा, उनके मनों को खोलूंगा, वो तुझे ढूंढेंगे और तेरे पास आएंगे, अभी तेरा समय नहीं है, तो रुक जा। और तब से वो रुक गया सेवा में। उसने मुझे आकर बताया, मेरा जवान लड़का है, मैं चाहता हूं मेरा लड़का बहुत जल्दी सेवा में आ जाए। हर पिता को भी जल्दी होती है। अगर कोई किसी पिता का फैक्ट्री बनाया हुआ होता तो वो चाहता कि मेरा बेटा जल्दी से आए, फैक्ट्री संभाले और मेरी और फैक्ट्री को बड़ा करे और बिजनेस को फैलाए। मेरी भी तमन्ना है कि मेरे बच्चे जल्दी आए, सेवा में आए और फटाफट सेवा को आगे बढ़ाएं, ले जाएं और आगे। मैं भी चाहता हूं। परंतु जब उसने मुझे बताया कि परमेश्वर ने अभी रोका है, तो मुझे खुशी भी हुई कि पवित्र आत्मा की इच्छा है, ये योजना है, वो चाहते हैं अभी रोकना। और अभी कुछ समय पहले ग्रेटर कैलाश में एक बहन है जो बहुत अमीर है और उससे वो प्रार्थना कराती रहती है। जॉयल ऑस्टिन के वो चर्च जाया करती थी। उसने जॉयस मेयर की मीटिंग्स भी बहुत अटेंड की हैं। हिल सॉन्ग की वर्शिप में भी वहाँ गई है, रही है ऑस्ट्रेलिया। और वो आई और उसने मेरे बेटे से काफ़ी समय से वो प्रार्थना कराती आ रही है फ़ोन पे। ग्रेटर कैलाश में अभी वो कोठी बनाना मांग रही थी, तो कोठी की इनॉग्रेशन के लिए यानी उद्घाटन के लिए वो मेरे बेटे को बुलाना मांग रही थी। उसने कहा कि प्रॉफेट मैं आपको इनवाइट करना चाहते हूँ। वो इनवाइट करना चाहती थी, वो प्रार्थना कर रही थी लगातार। और उसने कुछ दिन बाद मेरे बेटे को सुबह के समय फ़ोन किया और वो बोलती कि भैया मैं आपको इनवाइट करना चाहती थी, परंतु मेरे साथ एक अनोखी बात हुई। आज तक मुझे कभी प्रभु की आवाज़ नहीं आई। मुझे सपने में आवाज़ आई कि तू मेरे भविष्यवक्ता को बुलाना मांग रही है, परंतु तू उसे बुलाएगी और वो मना कर देगा, क्योंकि अभी मैंने उसे मना किया है कहीं भी जाने को। मैंने उसे रोक रखा है। और उस लड़की ने जब गवाही के रूप में मेरे बेटे को बताया और मेरे बेटे ने जब मुझे बताया तो मुझे और पुष्टि हुई और कंफर्म हुआ। हालेलुया। वो लड़की कहती मुझे आज तक कभी प्रभु की आवाज नहीं आई, पहली बार लाइफ में आया मुझे आवाज सपने में कि मेरे भविष्यवक्ता को तू बुलाना मांग रही, मैंने मना कर रखा उसे। मैं जब बोलूंगा तब वो आएगा तेरे पास। और परमेश्वर ने जब इसे दर्शन दिया था, परमेश्वर ने इसे बोला था जहां पर मैं तुझे भेजूंगा तू वहीं जाना, केवल तो और कहीं मत जाना, जब मैं भेजूंगा तब तू जाना। पुराने नियम में भी हम देखते हैं भविष्यवक्ता को राजा लोग ढूंढा करते थे। जब परमेश्वर उन्हें बोला करता था तब भविष्यवक्ता वहां जाया करता था। अगर आप पुराना नियम पढ़ें, सो परमेश्वर ने उसे एक बार दर्शन दिया, मेरे बेटे को स्वर्ग ले गया। उसने बताया कि पापा मैंने देखा कि दो बड़े हाथ हैं, वो कांच पर चाक पर एक पात्र बना रहे, एक मटका बना रहे हैं, और उन दो बड़े हाथों ने मेरे हाथ में एक बर्तन को रखा और प्रभु ने मुझे बोला कि मेरे पुत्र ये बर्तन तू है, अभी ये तेरा तैयारी का समय है, अभी ठहरा रहे। उसने जब मुझे बताया तब मैंने उसे बोला कि बेटा परमेश्वर साफ तुझे कह रहे हैं कि अभी मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कितने सप्ताह, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल परमेश्वर उसे तैयार करेगा, परंतु मैं आपको क्या कह रहा हूं, अभिषेक को एक समय चाहिए होता है तैयार करने के लिए। वो तैयार कर रहा होता है। मुझे विश्वास है जिस दिन मेरा परमेश्वर उसे खड़ा करेगा उस दिन एक विस्फोट करेगा परमेश्वर। हालेलुया। अभिषेक को एक समय चाहिए होता है। मेरा जब अभिषेक हुआ तो मैं 27 वर्ष का था, और जब मैं प्रचार करने, जब मैं अभिषेक में आ गया, जब मैंने 93 में जब मैंने अभिषेक पाया, उसके बाद भी जब मैं चर्च, मेरी जो सेवा शुरू हुई, लगभग 8-9 साल बाद मेरी सेवा शुरू हुई, चर्च मिनिस्ट्री। धीरे धीरे मेरे कलीसिया में 5-5-10 लोग आने लगे थे। 8 साल के बाद मेरी सेवा शुरू हुई थी चर्च मिनिस्ट्री। मुझे पता ही नहीं था मेरी चर्च कलीसिया बना रहा है मेरा परमेश्वर, मुझे मालूम ही नहीं था।
धीरे धीरे मेरी कलीसिया बनने लगी थी। और जब धीरे धीरे मेरी कलीसिया बनने लगी थी और आज जब मेरी कलीसिया बन गई है, आज मैं अपने चर्च में अंजलि को, बच्चों को प्रचार करते हुए देखता हूं। मैं अपने लड़के को, शारोन को, जिसने 23 साल के अंदर अभिषेक पाया, मानसी को परमेश्वर ने 20 साल के अंदर अभिषेक दे दिया। आज मैं छोटे बच्चों को, लड़के लड़कियों को देखता हूं, इतनी जल्दी इनका अभिषेक हुआ और प्रभु इनसे सेवा ले रहा है। कई बार मैं प्रभु से, एक बार मैं प्रार्थना कर रहा और प्रभु से बोल रहा, मन ही मन में मेरे भीतर सवाल, मैंने कहा प्रभु जी, मेरे बच्चों को, कलीसिया में लोगों को आपने 16-16 साल में फटाफट इन्हें अभिषेक करते हो, आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और मुझे भी अगर आपने इतनी कम आयु में अगर आपने चुन लिया होता, तो जो मैं 27 साल में मेरी सेवा शुरू हुई और फिर उसके बाद 8 साल मेरे लग गए और खाली, अगर उस समय आपने 27 के बाद 8 साल मेरे और लगे, यानी जब मैं 35 साल का हो गया तब आप मेरे को चर्च मिनिस्ट्री आप देना, मुझे तब आरंभ किया था, अगर आप मुझे जल्दी शुरू कर देते मेरी सेवा कहां चली जाती प्रभु, है ना। 15 साल में प्रभु मुझे पासबान बना देते, 16-17 साल में मेरा चर्च शुरू हो जाता। मैं यूं सोच रहा, जल्दबाज है ना। तब परमेश्वर ने कहा नहीं, तब मैं तुझे तैयार कर रहा था। हालेलुया। तब मैं तुझे तैयार कर रहा था। वो मुझे एक अगुवे के रूप में तैयार कर रहा था, मुझे एक सिखाने वाले के रूप में उसने कई वर्ष लगाए थे, तैयार किए थे। मेरे चर्च में जितने बच्चे आए, जितने लोग यहां से चले गए ना, उन्होंने सीखने में समय नहीं खर्चा। सबसे बड़ी मिस्टेक ही किया है। जो कभी अच्छा चेला नहीं बनेगा ना, ध्यान से सुनो, वो अच्छा गुरु कभी नहीं बन सकता। हालेलुया। आमोस भैया मेरे आत्मिक पिता हैं, 27 साल हो गए हैं, अभी आए थे देखो पिछले संडे, है ना। 27 साल हो गए। 27 साल एक एज होता है, उम्र होता है। 27 साल के तो लड़के लड़कियां हमारे क्वायर के बच्चे नहीं है अभी। मुझे आमोस भैया की छत्र छाया में इतना साल हो गया है, और हमारे चर्च में कोई इतनी उम्र का, इतने साल मेरी आत्मिक छत्र छाया में कोई नहीं रह सकता, सब भाग जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अच्छा चेला हूं परमेश्वर की दृष्टि में, तो परमेश्वर मुझे अच्छा गुरु बनाएगा। और यदि मैं अधीन रहना सीखूंगा, अधीन रहना सीखूंगा, तो परमेश्वर मेरे अधीन रहना लोगों को सिखाएगा। मेरे अभिषेक में वो बात होगी, मेरे अभिषेक में वो बात होगी कि मेरे अधीन लोग रहने लगेंगे। हां, कुछ लोग चले जाते हैं, परंतु सारे नहीं होते, अधीन रहने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को 30वें वर्ष में परमेश्वर ने अभिषेक किया था, और प्रभु ने उसे 3.5 साल प्रभु को सेवा के अंदर लगे। परमेश्वर ने, हम देखते हैं दाऊद के विषय में, निकाली पुराने नियम से, पहला शमूएल की किताब 16 अध्याय और इसके 12वां पद सुनो। यहां पर परमेश्वर ने दाऊद के पिता के घर में परमेश्वर को, शमूएल नबी को भेजा और शमूएल भविष्यवक्ता को भेजा कि मैं इस्राएल देश का राजा बनाने के लिए तुझे भेज रहा हूं, उसका अभिषेक करना। किसका? इस्राएल देश का राजा। किसका? इस्राएल देश का राजा। और जब वो जाता है दाऊद के घराने में, तो जब उसके दाऊद के पिता को बोलता है अपने बड़े बेटे को बुला, तो अपना जैसे ही बड़ा बेटा आता है जो कि भविष्यवक्ता है शमूएल, परमेश्वर का जन, जैसे ही दाऊद के सबसे बड़े भाई को देखता है तो देखकर चौंक जाता है और कहता, ओ सच में ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना डीलॉल है इसका, कितना अच्छा है ये, और ये राजा बनाने लायक है। देखो यहां पर निकाली परमेश्वर का वचन, पहला शमूएल 16 अध्याय और 6वां पद। जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है उसी का अभिषेक होगा। हाँ, वो देखने लगा डीलॉल है, इसका अभिषेक होगा। परंतु 7वां पद, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैं उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे योग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, इतनी अच्छी बात बोल रहा है मेरा प्रभु, तो भी मेरे मुंह से वाह निकला है।
यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर रूप का देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि हाँ। मन पर रहती है। हालेलुया। वो डिल्डौल को देखकर सोचने लगा कितना शानदार राजा प्रभु चुन रहा है, परंतु परमेश्वर कहता है परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है, क्योंकि तेरी दृष्टि तो डिल्डौल को देखती है, परंतु मेरी दृष्टि तो मनुष्य के मन को देखती है। और परमेश्वर दाऊद के 6 भाइयों को रिजेक्ट कर देता है, एक के बाद एक। वो तेल लेकर खड़ा है, दूसरा भाई मेरे सामने आए, और जैसे ही आता परमेश्वर बोलता ये भी नहीं है। फिर वो बोलता तीसरा भाई आता, ये भी नहीं है। जब 6 भाई रिजेक्ट हो जाते हैं, वो कहता और है कोई? तब वो कहता हां है, परंतु वो तो अभी बालक है, अभी छोटा है, जंगल में है, भेड़ों को चरा रहा है, बच्चा है अभी, तो वो है इनका भाई पर सबसे छोटा है। तू कहे तो बुला लूं। सैमुअल कहता हां बुलाओ, उससे भी बुला लो, देखते हैं यहोवा क्या कहता है। और देखते हैं हम 12वें पद में, हाँ, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। तब वह भीतर आया। उससे तो लाली झलकती थी। हाँ, दाऊद के विषय में बच्चा था वो, और लाली झलकती थी। उसकी आंखें सुंदर हम्म और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, हाँ, यही है। हालेलुया। लिखा था वो तो बालक था अभी, है, चेहरे पे लाली मत छलकती थी, बचपना छलकता था, और प्रभु ने कहा यही है, इसका अभिषेक कर। और तब उसका जो अभिषेक किया, परमेश्वर ने पहली बार सैमुअल नबी के द्वारा जो अभिषेक किया, राजा बनने के लिए अभिषेक किया था, राजा की नियुक्ति का, बोलिए नियुक्ति का, यानी अपॉइंट कर रहा था परमेश्वर। जिस प्रकार से पावर सेमिनार होता है या कोई अभिषिक्त दास के द्वारा बोला जाता है, परमेश्वर तुझे प्रचारक के रूप में तैयार कर रहा है या पास्टर के रूप में तैयार कर रहा है, यानी अपॉइंट कर रहा है, नियुक्त कर रहा है, चुन रहा है। सुनो, समझ रहे हो आप? इसी तरह से परमेश्वर ने दाऊद का सैमुअल के द्वारा पहली बार नियुक्ति का अभिषेक किया, तब वो नियुक्त किया गया। और उसके बाद कुछ साल और बीते, और उसके बाद हम दूसरा अभिषेक देखते हैं, दूसरा सैमुअल की किताब, हम दाऊद का दूसरा अभिषेक देखते हैं। अब देखिए, उसका अभिषेक होता है, अभिषेक होने के बाद वो गोलियत से लड़ता है, उसकी चर्चा पूरे इस्राएल में फैल जाती है, यहूदा में फैल जाती है, क्योंकि वो एक अभिषिक्त दास है, परंतु राजा बनने की उसमें कोई भी लालसा नहीं है। सुनो, राजा बनने की कोई भी लालसा नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है? परंतु वचन में क्या लिखा है? दूसरा सैमुअल दूसरे अध्याय में 4 पद में देखो, यहाँ क्या लिखा है? तब यहूदी लोग गए, हाँ, और वहां दाऊद का अभिषेक किया, हाँ, कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। बस, कि वो यहूदा के घराने का क्या हो, यानी यहूदी लोग गए और याजक को लेकर अपने साथ गए, और उन्होंने कहा कि दाऊद का अभिषेक किया जाए, किस लिए? कि वो यहूदा का राजा बने। इस्राएल का एक छोटा सा राज्य था, एक छोटा सा प्रांत था यहूदा, उसका राज्य बने। अभी पूरा इस्राएल का राजा नहीं बना, परंतु परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनाने के लिए बचपन में ही उसे चुन लिया था। समझो, बचपन में ही परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनाने के लिए उसे चुन लिया, परंतु डायरेक्ट वो इस्राएल का राजा नहीं बना, परंतु सबसे पहले वो कहां बना? यहूदा, एक छोटे से प्रांत का, इस्राएल का एक छोटे से प्रांत का क्या बना? अभी जैसे भारत है, भारत में हरियाणा भी आता है, राजस्थान भी आता है, इलाहाबाद भी है, दिल्ली भी है, ऐसे ही एक छोटे से राज्य यहूदा का परमेश्वर ने क्या किया? उसे राज्य बना, यहूदियों ने क्या बना दिया? वहां का राज्य बना दिया। और जब वह वहां का राजा बन गया, उसने पाठ बहुत अच्छा चलाया, परंतु अंततः क्या हुआ? शाऊल मारा गया, शाऊल मर गया, और इस्राएलियों के पास अब कोई भी विकल्प नहीं था कि पूरे देश को कौन संभालेगा। सो परमेश्वर ने, निकालते हैं हम दूसरा सैमुअल की किताब 5 अध्याय और इसका 3 पद। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, हाँ, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। हाँ,
सो सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक देखो किया। तीसरा अभिषेक हुआ किसका? इस्राएल का राजा होने के लिए। हालेलुया। और उसने क्या किया? वाचा बांधी। जिस प्रकार सीएम जो है या प्रधानमंत्री जब अपने पद पर आते हैं, आपको पता है ना, वो शपथ लेते हैं, वाचा बांधते हैं। उसी प्रकार से जब वो भी दाऊद सारे इस्राएली लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा, अरे दाऊद तो परमेश्वर का डर मानने वाला है और देखो यहूदा को कितना अच्छे से उसने संभाला हुआ है, हम विश्वास करते हैं वो इस्राएल को भी ऐसे ही संभालेगा। और सारे लोग गए, सारे इस्राएली गए और याजकों को लेकर गए और दाऊद का तीसरा अभिषेक किया गया कि अब वो इस्राएल देश का राजा बने। हालेलुया। और जब वो इस्राएल देश का राजा बनाना, मालूम है उसे पूरा 7 साल लगे। कितने? 7 साल। जब सैमुअल ने जिस दिन अभिषेक किया और राजा दाऊद जब इस्राएल की गद्दी पर बैठा ना, तो 7 साल उसके खर्च हो गए थे। परंतु जब बचपन में उसका अभिषेक हुआ, जब वो एक मामूली चरवाहा था, वो तभी राजा नहीं बन गया। उसने आपको तभी राजा घोषित नहीं कर दिया। उसने तभी नहीं बोला कि अब मैं राजा हो जाऊंगा। नहीं, वो ठहरा रहा। अभिषेक जो उसके जीवन पर था, वह सब बातें सिखाता है, वो सब बातों में तैयार करता है। सो मेरे बेटे बेटियों, जितने भी भाई बहनों पर परमेश्वर का अभिषेक है, वो अपने अभिषेक को समय दें अपने जीवन में कि वो उन्हें तैयार करें। हालेलुया। जो तैयारी नहीं करते, जो जल्दी से निकल जाते हैं, शैतान उन्हें जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि उसे जल्दबाज लोग बहुत पसंद हैं। वो विचार देता है कि तुम्हें समय नहीं दिया जा रहा, तुम्हारे वरदान को बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा, तुम्हारे टैलेंट को बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा, छोड़ दो इस जगह को, दूसरी कलीसिया चले जाओ, दूसरे जगह चले जाओ। तो जो अभिषेक है उसे समय चाहिए होता है आपके ऊपर, आप उसे समय देने लगे, आप प्रभु के ऊपर बैठे रहे। पर इस दाऊद ने कभी जल्दबाजी नहीं की। परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसे चुना और 7 साल लगाए उसे राजा बनाने के लिए। 93 में जब मेरा अभिषेक हुआ, मामूली एक प्रचारक के रूप में किया गया था, प्रेरित का अभिषेक नहीं मिला था, प्रचारक के रूप में। आमोस भैया के पास मैं जब आया, उन्होंने कहा, जा परमेश्वर तुझे मेल और सुसमाचार के जूते देता है, मेरे नाम से बीमारों को चंगा कर, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल, देख मैं तेरे संग रहूंगा। एक प्रचारक का अभिषेक, एक मामूली प्रचारक, सिर्फ प्रार्थना करने वाला। और प्रभु ने कहा था बीमार लोगों के लिए प्रार्थना। तो बीमार लोग मिलते कहां? मेरे दिमाग में आया बीमार लोग मिलते कहां? अस्पताल में। परमेश्वर ने कहा बीमारों के लिए प्रार्थना कर, मैं अस्पतालों में जाने लग गया। ये बीमार लोग तो वहीं मिलेंगे। परमेश्वर ने कहा है बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर, तो मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गया और लगातार करता रहा। 8 साल खर्च हो गए लोगों के पास जा जाकर प्रार्थना के लिए। सन 2000 में मैंने आमोस भैया की पहली बार बड़े सभा में दिल्ली में बड़ी मीटिंग कराई, राजनिवास मार्ग में, बैप्टिस्ट चर्च के ग्राउंड में। वहां उनकी, आमोस भैया की बहुत बड़ी मीटिंग कराई। तब दिल्ली में बहुत कम लोगों ने जानते थे। मैं भैया की बड़ी मीटिंग कराई। जिस होटल में मैंने उन्हें रुकाया था, मैं होटल के कमरे में उनके पास गया। 6 बजे का, 6:30 बजे का टाइम रहा होगा। नीचे कार खड़ी थी, मैं भैया को लेने गया। भैया के पास गया तो भैया बिल्कुल तैयार, रेडी बैठे हुए, अपना अटैची बाइबल बैग तैयार, बस मेरा वेट कर रहे थे। मैं आया अंदर से फटाफट, क्योंकि वहाँ बाहर वर्शिप चल रही थी। मैं आया जल्दी से, मैंने कहा भैया चलें? भैया ने कहा, मैंने कहा भैया तैयार हैं, चलें? भैया ने कहा हाँ बेटा तैयार हैं। भैया ने कहा बेटा प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया। बस मैं भी फॉर्मल प्रार्थना के लिए खड़ा हुआ कि परमेश्वर तेरा दास जा रहा है आज वहाँ पर होना और चमत्कार करना, चिन्ह चमत्कार करना और अपने दास को अभिषेक करना। ऐसा कहकर मैं प्रार्थना करने लगा और तेज अभिषेक एकदम से अंदर कमरे में एंटर हुआ। मैं रोने लग गया और घुटनों के बल में बैठ गया और रो रो कर मैं प्रार्थना करने लग गया। आमोस भैया भी गहरे अभिषेक में भर गए और मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा परमेश्वर आज से तुझे याजकीय अभिषेक देता है। याजकीय अभिषेक का मतलब परमेश्वर आज से तुझे पास्टर बनाता है। परमेश्वर तुझे याजकीय अभिषेक देता है। जिस प्रकार मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर चला था, एक बड़ी भीड़ को तू भी लेकर चलेगा। हालेलुया।
और उस समय मालूम है मेरे पास कितने लोग थे? सिर्फ संजय का परिवार, बस। मुश्किल से एक आधा परिवार होगा, कोई नहीं था। भीड़ का नामो निशान ही नहीं था। हम नीचे प्रार्थना किया करते थे। हाँ, और तब भीड़ मेरे लिए एक चुटकुला थी, दूर तक नहीं थी भीड़। और तब कहा, जिस प्रकार मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर चला, तू भी एक बड़ी भीड़ को लेकर चलेगा। ये बोला आमोस भैया ने। मुझे याजक बना दिया था। जैसे दाऊद का पहला अभिषेक हुआ, फिर दूसरा हुआ, मेरा पहला अभिषेक 93 में हुआ, दूसरा याजक का हुआ। और उसके बाद मैंने भैया की यहां पर मैंने मीटिंग कराई। जब वो यहां पर करीब सन 2014-15 के आसपास जब यहां आए, तब मुझे उन्होंने बोला कि तेरे ऊपर मैं बैंजनी रंग का पत्थर देखता हूं और प्रेरिताई अभिषेक तेरे ऊपर देखता हूं, और प्रेरित का अभिषेक तेरे ऊपर उतर रहा है। और तब उन्होंने मुझे बोला, और उन्होंने मुझे यह भी बोला कि बेटा, परमेश्वर चाहता है कि तुम एक बैंजनी रंग का वस्त्र मुझे बना कर दो। तो मैंने उन्हें पर्पल रंग का शर्ट बनाया था, जो एक प्रेरित अनॉइंटिंग को दिखाता है। प्रेरित अभिषेक तब मेरे ऊपर उतरा। अभिषेक उतर गया था, पर कोई डिग्री नहीं था। परंतु अमेरिका से, आपको पता है, वो आए थे प्रभु के दास। परमेश्वर ने तब उनके हृदय में बात करी। वो मेरी डिग्री लेकर आए थे अपोस्टल की। ये तो परमेश्वर चाहते थे, और मुझे उस यूनिवर्सिटी का उनका वो अपोस्टल का डिग्री भी मुझे दे दिया गया। हालेलुया। प्रभु ने अलग अलग समयों पर अपने अभिषेक को चेंज करता है, बदलता है। प्रभु ने पहले मुझे प्रचारक बनाया, प्रचारक से पास्टर बनाया, और पास्टर से लाकर प्रेरित बनाया, राजा बनाया। हालेलुया। जैसे दाऊद का बचपन में अभिषेक हुआ, फिर यहूदा में अभिषेक हुआ, और फिर इस्राएल में अभिषेक हुआ। मैंने एक बार समय प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा, तेरा समय नहीं आया था, मैं तैयार कर रहा था। हालेलुया। प्रभु इसी प्रकार से आप सबको तैयार करता है। मेरे क्वायर में जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी ये भाई लोग हैं, भले ही अभी तुम सबको लगता हो हमारा समय वेस्ट हो रहा, वेस्ट नहीं हो रहा, मेरे मन में भी सवाल था। परंतु आने वाले दिनों में जब परमेश्वर उच्च स्तर पर इस्तेमाल करने लगेगा, तब तुम ये वाली दूरी और वो वाली दूरी को नापोगे, तब तुम्हें पता चलेगा, शुक्र है हमने जल्दबाजी नहीं करी, हम बने रहे, हम ठहरे रहे, और ठहरे रहे तो आज हम बन गए हैं। हालेलुया।